Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is the third part of the chapter of mathematics of class 8 in which we were discussing about practical geometry. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. At first we have discussed about some constructions, right? Because practical geometry is ultimately the discussing about the quadrilaterals, right? So at first we have discussed about a construction in which length of 4 sides and a diagonal is given, right? 4 sides का लेंथ दिया था एंड एक डायगोनल का लेंथ दिया था, तो उससे हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया था. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट a construction in which the length of 3 sides and 2 diagonals were given, right? And in the second part which we have discussed how to construct angles, right? So आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें भी हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन which we will doing, right, in it is length of two adjacent sides and angles are given. Right, so here what we have, length of two adjacent sides and angles are given, right? So adjacent sides हमें पता ही है किसे बोलते हैं. इस तरह का एक कॉमन पॉइंट होता है जिससे हम लोग टू लाइन सेगमेंट्स रहते हैं, राइट? इसे हम लोग एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. सो हमें यहाँ पर टू साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन, राइट? सो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो हमें ड्रॉ करना है उसका नाम है MIST, राइट? जिसमें हमारे पास MI की लेंथ दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, राइट? एंड IS की लेंथ दी गई है विच इज 6.5 सेंटीमीटर, राइट? एंड वी हैव एंगल M विच इज 75 डिग्री, right? And we have angle I which is 105 degree, right? And we also have angle S which is 120 degree. I am sure आपने सेकंड पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने एंगल्स के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि अगर जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखोगे तब तक आप इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन में बेसिकली कंस्ट्रक्शन मीन्स एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कंपास का ही यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर? सो पहले हम यहाँ पर एक रफ फिगर बनाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम एक रफ फिगर बना लेते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कि कैसा हमारा ड्राइंग बनेगा, कंस्ट्रक्शन बनेगा, राइट? सो वी हैव MIST, right? So we have an quadrilateral which we need to draw which is MIST, right? So MI की लेंथ क्या दी गई है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, राइट? एंड IS की लेंथ दी गई है सॉरी should write S here, राइट? सो IS की लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, राइट? दिस इज T, राइट? सो अब हमारे पास एंगल M क्या दिया गया है, इट इज 75 डिग्री, एंड एंगल I हमारे पास है 105 डिग्री, क्लियर? एंड एंगल S हमारे पास है 120 डिग्री. तो अब हमें इन्हीं डेटा से हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, राइट? सो फर्स्ट I am taking MI as the
बेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, राइट। आप चाहे तो दूसरा बेस मीन्स जिसका साइड दिया गया है, जैसे कि आई एस का लेंथ भी आप ले सकते हो, राइट। सो आई एम टेकिंग एम आई एज द फर्स्ट लेंथ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सबके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6.5 सेंटीमीटर का आई एस है तो उसका भी एक 6.5 सेंटीमीटर तक का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव एम आई विच इज 3.5 सेंटीमीटर, सो वी विल ड्रॉ अ लाइन यूजिंग द ruler of 3.5 centimeter, right? Is it clear? So now we will draw the quadrilateral. So first we have MI, right? So MI को अब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? First we will draw randomly MI, right? So it is M, this is I, right? And it is 3.5 centimeter, right? तो हमने MI ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे एंगल M ड्रॉ, बिकॉज एंगल M से ही हम लोग और एंगल I से ही हम लोग बाकी सबको ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव एंगल M। एंगल M का मेजरमेंट क्या दिया गया है? 75 डिग्री, राइट। तो अब हम 75 डिग्री ड्रॉ करेंगे, विच आई हैव मेंशन्ड इन पार्ट 2 कि कैसे हम लोग इस तरह के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी जाके देख लीजिए। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल, राइट। और हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 और 75 90 डिग्री के एंगल के बीच में बनेगा हमारा 75 डिग्री का एंगल, राइट। 60 और 90 डिग्री के बीच में बनेगा हमारा 75 डिग्री, राइट। सो अब हमने यहाँ पर एंगल M ड्रॉ कर दी। इसको थोड़ा और ऊपर तक एक्सटेंड कर देना क्योंकि ये आगे काम आएगा, राइट। यहाँ पर मैं जो भी मेजरमेंट ले रहा हूँ आई एम यूजिंग माई हैंड, ओके। आप जब करोगे एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना, जैसे कि अगर 3.5 सेंटीमीटर तो आप रूलर से 3.5 सेंटीमीटर तक की ही लाइन ड्रॉ करना, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव एंगल आई। सो अब हमें एंगल आई ड्रॉ करना है, राइट। सो अब एंगल आई कैसे ड्रॉ होगा? सिंपल, हम पहले यहाँ पर एक नीडल को यहाँ रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री और 120 डिग्री विच इज इसके और इसके बीच में हमारा बनेगा 105 डिग्री, राइट। सो हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो कि 105 डिग्री का, राइट। सो ये बन गया हमारा 105 डिग्री विच इज एंगल आई, राइट। सो वी हैव ड्रॉन द एंगल आई। नेक्स्ट वी हैव एंगल एस। तो अब आई और एस तक की मेजरमेंट हमारे पास दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आई से एस तक की मेजरमेंट हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? सी, हमने अपने स्केल से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, राइट। उसको हम एक कंपास से मेजर कर लेंगे, कहाँ तक का लाइन सेगमेंट, कितना तक का हमारे पास लाइन इसको यहाँ पर दिखाना है। लाइन से उसको कंपास हमने मेजर कर लिया। अब आई में रख के 6.5 सेंटीमीटर तक का हम यहाँ पर एक आर्क खींच देंगे। इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड कर देना ताकि यहाँ पर हम दिखा सके कि यहाँ पर हमारा 6.5 सेंटीमीटर तक का लाइन है। सो दिस इज आई। आप चाहे तो इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी थी। सो यहाँ तक हमारा है 6.5 सेंटीमीटर, right, and this line is S. So I think it is clear to you all. 6.5 सेंटीमीटर हमारा बन गया, एंगल M भी हमारा बन गया, राइट। अब हमें बनाना है एंगल S, राइट। इसको आप चाहे तो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। अब हमारे पास है एंगल S जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सब क्या करोगे? कंपास लोगे,
सेम मेजरमेंट से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करोगे विच विल बेसिकली लुक लाइक दिस, राइट। थोड़ा छोटा लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नो प्रॉब्लम, ओके। ये है हमारा आर्क। सो अब हम यहाँ से एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। हियर इट इज 60 डिग्री, सेम मेजरमेंट रख के हम यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, दिस इज 120 डिग्री, राइट। तो अब सिंस यहाँ पर मेरा स्पेस थोड़ा कम है, सो आई एम एज्यूमिंग दिस एरिया एज द 120 डिग्री, ओके। सो ये एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में जाके ये एक साथ मीट हो जाएगा, ओके। सपोज ये हमारा ऐसे जा रहा है। आप जब स्केल से बनाओगे, कंपास से बनाओगे, तब आप पूरी तरीके से मीन्स पूरा पेज लेकर आप इसको बनाने की कोशिश करना, ओके, ताकि यहाँ पर कोई स्पेस ना बचे। सो वी हैव हियर 120 डिग्री एंड वी हैव एक्सटेंडेड दिस एंड M से, सो MIS दिस इज T, राइट। हम M से इसको एक्सटेंड किया एंड इससे इसको एक्सटेंड किया, तो हमारा जाके मीट किया T पॉइंट में, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी एंगल्स को यहाँ पर मीन्स अगर दो एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं तो उससे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। So now let's see the next construction. So now in the next construction it's like this. Next construction, it is given that length of three sides and two included angles are given. सो अब हमें दिया गया है कि हमारे पास तीन एंगल्स के, तीन साइड्स के लेंथ है एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स दिए गए हैं, राइट। तो अब हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वी हैव नीड टू ड्रॉ इज ABCD। AB की लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दी गई है 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल P एंड एंगल C। एंगल P की लेंथ है हमारे पास 105 डिग्री, एंगल C की लेंथ है हमारे पास 80 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर पहले हम एक रैंडम फिगर बना लेंगे। सो सपोज दिस इज अ quadrilateral which we need to draw, right? It's looking like a square but you assume that it is a quadrilateral, okay? A, B, C and D। AB की लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ हमारे पास है 6.5 and angle B we have 105 degree and angle C we have it is 80 degree,
राइट. सो दिस इज द रफ फिगर विच वी नीड टू ड्रॉ इन अ बिग स्केल, राइट. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पहले हम लोग सारे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे. ओके, आई एम टेकिंग रैंडमली, आप जब करोगे तो स्केल का यूज़ करना, राइट. सो अब हमने यहाँ पर तीनों लाइंस ड्रॉ कर दी. नाउ आई एम टेकिंग हेयर BC एज द बेस, बिकॉज यहाँ पर BC की एंगल्स भी हमारे पास दी गई है, इसलिए मैं BC ले रहा हूँ. आप चाहे तो दूसरे एंगल्स से भी इसको फॉर्म कर सकते हो, राइट. सो लेट्स टेक BC एज द बेस. फर्स्ट व्हाट वी हैव BC, right, which is 5 centimeter. Clear? So we have BC as 5 centimeter. अब एंगल B की लेंथ हमारे पास दी गई है 105 सेंटीमीटर, राइट. सो ये तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा. कैसे होगा? दिस इज here, this is the 90 degree angle we will form here, and this is 100 and here somewhere it is 105 degree, right. यहाँ आसपास कहीं पर हमारा 105 डिग्री फॉर्म हुआ, राइट. सो इस तरह से हमारा एंगल भी बन गया 105 डिग्री. इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देना ताकि हमारे पास यहाँ पर दूसरे मेजरमेंट्स भी लेने में ईजी हो जाए, ठीक है. सो वी हैव एंगल B एज 105 डिग्री. नेक्स्ट वी हैव एंगल C, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास दी गई है 80 डिग्री. अब 80 डिग्री तो हमने कंस्ट्रक्ट करना नहीं सीखा, तो क्या करेंगे, सिंपली आप अपना कंपास लेना, सॉरी सिंपली वी नीड टू टेक अवर प्रोटेक्टर, एंड प्रोटेक्टर को रख के यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो, राइट. आपने प्रोटेक्टर को यूज़ किया होगा, प्रोटेक्टर से आप अपना 80 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लेना, राइट. एंड ऑलवेज मेक दिस साइड नॉट दिस साइड, क्योंकि हमारे पास इस तरफ के भी मेजरमेंट्स है एंड इस तरफ के मेजरमेंट्स है, तो हम अपना जो 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो इस तरफ बनाएंगे, राइट. सो वी हैव समवेयर 80 डिग्री हेयर. आप 80 डिग्री को प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे, ओके. सो वी हैव एंगल C एज 80 डिग्री. सो यहाँ तक सब क्लियर होगा आपको सबको. Now नेक्स्ट हमें बनाना है AB विच इज 4 सेंटीमीटर. तो आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आप मेजर कर लेना, राइट. कंपास से अब B में पॉइंट रख के हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट. A is our 4 सेंटीमीटर, राइट. दिस इज 4 सेंटीमीटर. So ये हमारा 4 सेंटीमीटर फॉर्म हो गया. अब हमारे पास CD की मेजरमेंट दी गई है, तो C से D तक की मेजरमेंट हमारे पास क्या दी गई है, 6.5 सेंटीमीटर. सब 6.5 सेंटीमीटर हम अपने कंपास से यहाँ तक मेजर करेंगे, राइट. मेजर कर लिया. अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच विल मे बी यहाँ आएगा, राइट. अब हम तो A और D को ज्वाइन करें. दिस इज आवर D. A से D की मेजरमेंट दी नहीं गई है, इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू कंस्ट्रक्ट a quadrilateral in which the length of 3 sides and 2 included angles will be given, right. आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्ट करना रूलर से और एक कंपास से. एंड कंस्ट्रक्ट मीन्स एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पार्ट 2 वाला वीडियो देखना पड़ेगा. Now let's see the next construction. अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक स्पेशल केस है जिसमें हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर
square with side 4.5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसकी साइड्स हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। अब उस स्क्वायर को हम लोग नाम दे देते हैं PQRS। सो अब हमें एक रफ फिगर बना लिया। नाउ सी, हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम सबको पता है, क्या है? स्क्वायर की जो साइड्स होते हैं वो हर तरह से इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर PQRS इसका हम नाम दे दें और एक साइड की लेंथ अगर हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है तो चारों साइड्स की लेंथ हमारा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। ये नॉर्मल बात है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, राइट? और एक चीज है, हमारे पास यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं PQ मीन्स जो स्क्वायर्स के बीच में, वो भी हमारा होता है 90 डिग्री, राइट? 9 मीन्स हर जगह का जो हमारा एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, राइट? सो ये होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। नाउ लेट्स सी हम एक ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर PQ की बेस ले लेंगे। P and Q which is 4.5 सेंटीमीटर। तो ये बन गई। सब PQ की लेंथ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, इजी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे which will be 90 डिग्री, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स की एंगल हमारे पास 90 डिग्री आती है, राइट? सो यहाँ पर हम अपना आर्क बनाएंगे एंड यहाँ पर हमारा आ गया 90 डिग्री एंगल, राइट? अब हम इसको ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, राइट? सिमिलरली हम यहाँ पर भी अपना आर्क बनाएंगे विच विल बी 90 डिग्री। एंगल फॉर्म हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट? फॉर्म हो गई। अब हमारे पास है S और R बनाने की बारी। सो अब चारों साइड्स का लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। सो अब क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर अब कंपास को खोलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट लेंगे एंड P से लेकर यहाँ तक का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सो यहाँ हमने एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली हम यहाँ पर रख के कि 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, राइट? तो हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास वो स्क्वायर अवेलेबल होगा जो हमें बनाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द स्क्वायर विच इज PQRS, राइट? दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। So now next we have rhombus with two diagonals. Right, so we have A, B, C, D. A से C की मेजरमेंट क्या दी गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। B से D तक की मेजरमेंट हमारे पास दी गई है 7 सेंटीमीटर। सो अब हम एक रोम्बस छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे बेस एज अ रफ। रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब लेट्स नेम इट ABCD, राइट? इसका हमारे पास डायगोनल्स भी अवेलेबल है।
बेसिकली हमारे पास डायगोनल्स दी गई है एंड उसी से हमें जो है रोम्बस हमारा प्रिपेयर करना है। सब हमारे पास BD की मेजरमेंट दी गई है 7 सेंटीमीटर, AC की मेजरमेंट दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हम उसको ड्रॉ अब कैसे करेंगे? सी, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, उनके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, विच इज द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? मीन्स वह बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को एट अ सर्टेन पॉइंट, विच वी कैन सी हेयर ऑल्सो, एक दूसरे को एक पॉइंट में बाइसेक्ट कर रही है। सो डायगोनल्स की लेंथ हमारे पास दी गई है। तो फर्स्ट हम लोग जो BD को मैं बेस लेके बनाने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ BD लाइन विच विल बी 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो BD को भी मीन्स AC को भी बेस लेके बना सकते हो, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ कि मैंने BD को बेस क्यों लिया। सो वी हैव B and D, राइट, which is 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। अब सी, हमें बनाना है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आप क्या करोगे, रैंडमली अपने कंपास को खोलना, ओके, हाफ तक को लेके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना। सिमिलरली सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करना, सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करना, राइट? आर्क ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इस कंपास को नीचे लेके जाना, कंपास को नीचे लेके गए, यहाँ पर भी हमें अपना एक आर्क ड्रॉ करना है, B में पॉइंट रख के और D में पॉइंट रख के। इसको अब हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट? आई थिंक मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा बना है, आप जब बनाओगे तो आप सीधा बनाना, ओके? So we have prepared a perpendicular bisector which will basically look like this. अब देखो हमारे पास AC की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें AC कैसे बनाएंगे? See, AC is 6 सेंटीमीटर एंड वी ऑल्सो नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? सो we have to show 6 centimeter here. So if we divide 6 into half, if we divide 6 with 2 we get 3. So अगर हम इस साइड भी 3 सेंटीमीटर दिखा है एंड इस साइड भी 3 सेंटीमीटर दिखा है, तब हमारा AC आ जाएगा which will be 6 सेंटीमीटर, राइट? यहाँ 3 दिखा दिया एंड यहाँ 3 दिखा, so 3 plus 3 is obviously 6, राइट? सो अब क्या करेंगे, हम BD AC तक का हम लाइन बना देंगे 3 सेंटीमीटर, राइट? ये हमारा एक 3 सेंटीमीटर का हम लाइन बना देंगे एंड उसका हम लोग पहले मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट कंपास से ले लिया। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे 3 सेंटीमीटर में, यहाँ पे एक कट करेंगे एंड यहाँ पर एक कट करेंगे। सो हमारा यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर एंड इट विल बी A एंड इट इज C। ये हमारा 3 सेंटीमीटर एंड ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो दोनों को मिला के 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ओके? मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा लिखा है। सो वी गेट AC एंड BD। AC को बनाने के लिए पहले हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रैंडम सा कोई भी एक मेजरमेंट लेके आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों साइड, मीन्स ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे और नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड सीधा लाइन खींचेंगे ताकि वो बीच में आए, राइट? सो वी गेट दिस फिगर। सो अब हम A से सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे। A से B को जोड़ दिया, A से D को जोड़ दिया, B से C को जोड़ दिया, C से D को जोड़ दिया, राइट? क्योंकि हमें चारों जगह की मेजरमेंट्स नहीं दी गई, हमारे पास सिर्फ डायगोनल्स थे, तो हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, राइट? So in this way we get our
रिक्वायर्ड rhombus. सो आपको जब मेजरमेंट्स दिए रहेंगे तो आप पहले उनको मेजर करके बना लेना यहाँ पर लाइंस, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू ड्रॉ अ rhombus. और इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. सो इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स. आई होप आप पिछले क्लासेस के होमवर्क्स में रेगुलरली कर रहे हो, राइट. एक्सरसाइज 4.2 I will give you only questions 2 and 3. From exercise 4.3 I will give you question number 1 and 2. All related to the chapters. बाहर से मैंने कुछ questions नहीं दिए जो भी आपका बुक्स हैं. So आप कंस्ट्रक्शंस घर में रेगुलरली कीजिए, क्योंकि आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस देखने से लगेगा कि बहुत इजी है और आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो वो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, राइट. सो आप इससे अच्छा है कि हम रिस्क ना लेके सारे कंस्ट्रक्शन एक साथ मीन्स कंस्ट्रक्ट करें, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर ले, राइट. बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.